आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ संधि से संबंधित अध्यायवार प्रश्न कोश। ठीक है, मतलब संधि के बहुविकल्पीय प्रश्न पर वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मांग है कि आप ग्रामर पर भी वीडियो बनाइए मैम जी। ठीक है, तो आज मैं चलती हूँ संधि का वीडियो बनाती हूँ। अब जैसे पहला प्रश्न है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो सभी को पता होगा स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। आपको स्वर संधि के परिभाषा तो पता ही होगा, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर संधि के भेद हैं, कौन है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और आपको आंसर भी यहाँ दिख जाएगा। ठीक, अब जैसे विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है? अब आपको पता होगा, जैसे विद्या, विद्या है ना, तो जो धा है उसमें आ लगा हुआ है, अर्थी है तो उसमें छोटा आ लगा हुआ है। फिर विद्यार्थी जब पूरा लिखा जा रहा है तब भी आपको बड़ा आ रहा है। जैसे विद्याधन अर्थी विद्यार्थी हो गया, मायाधन अधीन मायाधीन हो गया, इसमें भी आ रहा। कदाधन अपि कदापि हो गया, बड़ा आ रहा है। विद्याधन अनुराग विद्यानुराग हो गया। ठीक है, तो यहाँ आपको बड़ा और छोटा दिख रहा। जैसे दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि ह्रस्व दीर्घ आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ में क्या है? छोटा छोटी छोटा ऊ। स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जैसे धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, धन धन अर्थी धनार्थी, तो विद्याधन अर्थी में कौन सी संधि विच्छेद है ये बताना है और कौन सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा विद्याधन अर्थी सही हो जाएगा। संधि विच्छेद है विद्याधन अर्थी, कौन सा सही है। अब आगे है, सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या है? सधन अवधान। ठीक है, सधन अवधान हो जाएगा सावधान, क्योंकि आ की मात्रा आ रही है उसमें। अब इधर रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्नधर रत्नधन आकर। ठीक है, क्योंकि ना पे आ की मात्रा जो है वो बड़ा आ की मात्रा बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा रत्नधन आकर, ये नहीं होगा ये सब। ठीक है, रत्नधन आकर हो जाएगा। ठीक, अगला है यथोचित का सही संधि विच्छेद है। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथाधन उचित। ठीक, ये सही क्या हो जाएगा? यथाधन उचित सही हो जाएगा। महर्षि का सही संधि विच्छेद है, तो महर्षि का सही संधि विच्छेद है महाधन ऋषि। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। नरेश का सही संधि विच्छेद है। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नरधन ईश। आपको यहाँ आंसर भी मिल जाएगा। तथैव का सही संधि विच्छेद है तथा धन एव। ठीक है, और ये किस किस एग्ज़ाम में आया है वो भी आप देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, व्यवहार का संधि विच्छेद है। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या है? विधन अवधन हार। व्यवहार, कौन से शब्द आ रहे हैं? वि धन अवधन हार। ठीक है, व्यवहार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है ये देखते हैं। इसमें है अतिधन आचार। अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद करिए।
अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद करिए। अनधन वीक्षण, अनुधन ऐषण, अनुधन इक्षण, अन्विधन क्षण। और ये आया हुआ था अब इसमें कौन सा हो जाएगा? अन्वीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या है? अनुधन ईक्षण हो जाएगा। ठीक है, अनुधन ईक्षण हो जाएगा, जिसमें ऊ और बड़ी ई से मिलने से यण संधि के नियम के अनुसार वैधन ई वी बनता है, जिससे अन्वीक्षण शब्द बनता है। ठीक है, यह संधि विच्छेद का जैसे जब अनु का ऊ और ईक्षण का ई आपस में मिलते हैं तो यण संधि के नियमानुसार ऊ और ई के मेल से वी बनता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ अनुवीक्षण हो गया। आगे है नाविक का सही संधि विच्छेद है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या है? नौ धन इक। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद है। सद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है? शत धन धर्म। ठीक है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है? उत धन ज्वल। उत धन ज्वल। वैसे आपको आंसर इसके साथ ही मिल रहा है। ठीक है, मैं आंसर वाला डाली हूँ आज, तो आंसर आपको इसके साथ ही मिल रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ऐसे मैं आंसर बताते जाऊँ तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ ठीक है बना देती हूँ मैं। अब जैसे इधर है दिगंबर का सही संधि विच्छेद है, तो दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक, दिक धन अंबर। ठीक, अब उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है उत धन लंघन। ठीक है, अब निम्न में संधि है यतन मुरारी। इसमें कौन सा संधि है? निम्न में संध है, कौन सा संध है? दीर्घ संधि है। नहीं कह सकते इसमें कौन सी संध है। विसर्ग संधि है, आयात संध है, स्वर संध है, व्यंजन संधि है, कौन सी संध है? तो इसमें निम्न में से यतन मुरारी कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, अब उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उद्यान का ऊ धन दा धन या धन आ धन ना धन आ। ठीक है, ये हो गया उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। ठीक, अब देखते हैं आगे कौन सा संधि है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है निधन चल। निश्चल बोलते हैं ना के साथ अह का जो है उच्चारण सुनाई देता है, तो इसलिए यहाँ हो गया निधन चल। निधन कलंक का सही संधि विच्छेद कौन सा है? निष्कलंक। मनोबल में कौन सी संधि है? मनोबल में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है मनोबल में। ठीक है, अब इधर आ गया संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, कौन सी संधि? ठीक है, तो यहाँ लिखना है कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन विसर्ग। फिर क्या आ जाएगा? यहाँ सही हो जाएगा व्यंजन विसर्ग। गायक का संधि विच्छेद है। गायक का संधि विच्छेद है गय धन अक। स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का होता है, तो सभी को पता होगा। परमार्थ का संधि विच्छेद है परम धन अर्थ। समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या है? समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद है समुद्र धन उर्मी। ठीक है, समुद्र धन उर्मी। और यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये वाले प्रश्न रह गए। जैसे मात्र राम का शुद्ध संधि विच्छेद है क्या है? मात्र धन ऋणाम। संधि विच्छेद कीजिए पुष्पांजलि का। पुष्पधन अंजलि।
विद्याधन आलय, विद्यालय में विद्यालय शब्द में है कौन सा संधि है विद्याधन आलय में? ठीक है, इसमें कौन सा संधि है वो बताना है आपको। तो दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ऐसे कई हैं, जैसे आप विद्याधन अर्थी, इसमें भी दीर्घ है। परीक्षाधन अर्थी, इसमें भी दीर्घ है, दीर्घ संधि है। स्वरधन आर्थी, स्वार्थी, इसमें भी है। रामधन अवतार, रामावतार, जहाँ छोटा और बड़ा, ठीक है, जैसे आपको दिखाई दे तो आप ये समझ जाइए कि दीर्घ संधि है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है तो गीत धन अंजलि। तथापि शब्द का सही संधि विच्छेद है तथा धन अपि। लघूर्मी में कौन सी संधि है? लघूर्मी में कौन सी संधि है? इसमें है स्वर संधि। ठीक है, विद्यार्थी में कौन सा संधि है? विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि का है। अन्यान्य शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अन्य धन अन्य। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है समधन ग्रह धन आलय। गुणाकेश का सही संधि विच्छेद है गुणाका धन ईस। गुणाकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? गुणाका धन ईस। ठीक, अगला है महोर्मी का संधि विच्छेद है महाधन उर्मी। मृगेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है? गुण स्वर संधि। एक हर एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक किसी एग्ज़ाम में आए प्रश्न नहीं है, सभी एग्जाम में आए हैं। ठीक है, अब हैं सदैव का संधि विच्छेद करें। सदैव का सही संधि विच्छेद क्या है? सदा धन एव। महोषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए महाधन औषध। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात होगा। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि है। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है नेधन अन। गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम है अयाद संधि। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? ऋक धन वेद। ठीक है, ये ऋग्वेद हो जाएगा। ठीक, आगे है, जैसे आपने उर्मी वाला देखिए, ऊपर ऐसे है गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, दयाधन उर्मी दयोर्मी। ठीक है, जहाँ आपको बड़ा छोटा ओ, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई देगा इस शब्द में। सूर्यधन उदय सूर्योदय, इसमें छोटा ओ आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गुण संधि। जैसे इसमें यदि आ और आ के बाद ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि का मिश्रण हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं, इसमें क्या है? तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है। तत्क्षरण का सही संधि विच्छेद है कौन सा है? तत्धन शरण। उत्धन ज्वल की संधि से बना शब्द है, बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, उज्ज्वल। दिग्भ्रम का उदाहरण है व्यंजन संधि का है। निधन चेष्ट की संधि क्या होगी? निश्चेष्टो नहीं होगा ये। ठीक है, निश्चेष्ट होगा। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ विसर्ग संधि है। ठीक है, यहाँ विसर्ग संधि आ जाएगी मनोयोग संधि में। ठीक, आगे चलते हैं। निर्भय का संधि विच्छेद है। निर्भय का संधि विच्छेद है निधन भय। पुरस्कार में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? कौन सी विसर्ग संधि है? तो निरंतर विसर्ग संधि है।
मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। मनः धनरथ, मनोरथ का होगा, ठीक है। धनुष टंकार शब्द का संधि विच्छेद है धनुधन टंकार, ठीक। ये हो गया संधि विच्छेद के इतने प्रश्न, ठीक है। तो संधि विच्छेद के जो मैं वीडियो बनाई हूँ ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण शब्द हैं संधि के। आप इसको देखिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा एक कॉपी पर, क्योंकि हो सकता है यही शब्द पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में, तो आपको पता रहेगा, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।